अनफॉर्चुनेटली फ़िज़ा हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए जाते हैं, यानी एक इस तरह से आप समझिए सर ट्रेडिशन है ना कि शादी कर ली और शादी के बाद बच्चा पैदा होना ही होना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। बच्चा पैदा करना या बच्चे संभालना या बच्चे पालना एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप एक इंसान थे, जो आप बात भी कर रही थी, इसमें एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट भी है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज है, ये कैसे है? सॉरी, ये कौन सी स्टेज है? मतलब ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है वो कहता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या आप बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं या आप बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं। स्टेज 1 में यस, और ये पहले 2 साल कि आप मुकम्मल तौर पे बच्चों को वक्त दे सकें। बच्चों की भी जो काम है वो इस तरह का है कि उन्होंने सुबह उठना है, स्कूल जाना है, उसके बाद उन्होंने अपनी कोई ट्यूशन्स पे जाना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके पास करने के लिए। तो वालिदैन 3 टाइम जो है ना वो अगर फोकस कर लें उनके लिए, और बेशक आधा घंटा, एक घंटा उस टाइम में स्पेंड कर लें बच्चों के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम हो सकता है। अब वो 3 टाइम कौन से हैं? द फर्स्ट टाइम इज़ द अर्ली वेकअप टाइम। जब बच्चा सुबह उठता है वो 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में। जब बच्चा सुबह उठता है, माँ बाप उसको कडल करें, उसको प्यार करें, उसको सारे दिन के आगाज़ का बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बिस्तर के ऊपर ही फलाल को 2 घंटे एक चुम्मा पप्पी चाटी करती रहती है। देखें वो 2 घंटे अगर आप सुबह करती हैं तो दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ ग्रेट। अब हम आजकल क्या हो रहा है, आपको पता है हमारे बिस्तर से निकलने का दिल भी नहीं करता। में रज़ाई के अंदर तो आप सोचें कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि कभी वो मुझे चूमेगी, कभी मेरे बाल सही करेगी, लेटे लेटे ही। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसके साथ। वरना तो आजकल बच्चे तो वो कहते हैं कि हम निकले और हम कहीं और पहुंचे और कहीं और जाएं। बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशंस में हों और बड़ी अच्छी दोस्ती करें, उस पर बात करने के लिए आज हमने जिनको दावत दी है वो है ज़बरदस्त मेहमान डॉक्टर अफाफ मंजूर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आती रहती हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई मसला है या कोई ऐसी एक्सपीरियंस या कोई सवाल ऐड करना चाहते हैं तो बी माई गेस्ट, बताइएगा ज़रूर। जी अफाफ, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ दोस्ती, ये किस तरह से की जा सकती है। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है बच्चों की, वालिदैन के साथ घर का जो माहौल है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बच्चों के साथ कितनी इमोशनल सिचुएशन जो है वो अटैच करें। आई थिंक फ़िज़ा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमें इस वक्त हमारी सोसाइटी में जितनी भी खराफात नज़र आ रही हैं, जो ख़ासतौर पर हमारी यंग जनरेशन है, अगर आप देखें तो वो बच्चों में से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो बच्चों की एक स्टेज थी। तो अगर आप बच्चों के जो अर्ली ईयर्स हैं उनको बेहतर तरीके से उसमें मैनेजमेंट कर लेते हैं, उनकी तरबियत अच्छे अंदाज से कर लेते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस जो कि पहले माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता या सोसाइटी को अंदाज़ा नहीं होता, वो लेटर ऑन जब एडल्टहुड में पहुँचते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आउटकम्स हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ है बच्चे के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अर्ली ईयर ऑफ लाइफ में या किसी भी स्टेज पे जो 2 चीज़ें हैं वो अहम रोल अदा कर रही होती हैं। एक तो हमारी नेचर होती है और एक नर्चर है। नेचर मीन्स व्हाट वी आर बॉर्न विद, जो कुछ हम जिन चीज़ों के साथ पैदा हुए, हमारी बायोलॉजी क्या थी, हमने पेरेंट्स से क्या लिया, जेनेटिक्स क्या थे हमारे, वो सब चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे अंदर हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये बताती है कि हम जिसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने भी इन्वायरमेंट की बात की या नर्चर जिसे हम कहते हैं। सो क्रिएटिंग दैट इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। आप उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करके बहुत सारे जेनेटिक इशूज़ भी जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। वालिदैन को मैं ये कहूँगी कि अगर आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को समझना चाहते हैं या उनकी तरबियत को समझना चाहते हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उनका साइको सोशल डेवलपमेंट का है, हमारा फोकस उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट पे भी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो इन सब चीज़ों के पीछे बेस है ना वो उनकी साइको सोशल डेवलपमेंट है। यानी हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस या IQ लेवल जो है ना वही एक मेन चीज़ है। अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देंगे, उनके मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी कर देंगे, तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ना उसको इम्प्रूव होना, उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि ज़हनी और आपकी समाजी जहानत। अच्छा, मैं इसको उर्दू में बता दूं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। यानी आपकी जज्बाती और समाजी जहानत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको सोसाइटी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने का, या आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में एक जो है वो कंटेंटमेंट के साथ जीने का या खुशी के साथ जीने का, या वो तमाम एहसास जो हम नहीं कर पाते, या जैसे आपने कहा कि वालिदैन के साथ भी उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो अगर वालिदैन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक बहुत आसान सी और एक बड़ी फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक्सन जो है, उसने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बताई है।
मेरे ख्याल में पढ़े लिखे वालिदैन तो बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। जो नहीं भी पढ़ सकते, आप यूट्यूब पे जाएं और उसकी स्टेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। वो पहली 3 स्टेजेस जो है ना वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, वो वैसे तो पूरी ज़िंदगी की बताता है। उसके मुताबिक जो बच्चे का पहला साल है ज़िंदगी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस पहले साल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बच्चे की डेवलपमेंट की है वो है ट्रस्ट। वुड यू बिलीव दिस? ट्रस्ट, यानी हम ये समझते हैं कि इतने छोटे बच्चे को हम ट्रस्ट कैसे सिखा सकते हैं, और ये वो ट्रस्ट है पहले साल में दिया हुआ ट्रस्ट जो जिसने कि लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलना है। और वो ट्रस्ट यानी आप जिसे कहते हैं कि बच्चे की बॉन्डिंग नहीं बनती पेरेंट्स के साथ, बच्चा बात नहीं करता, ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि वो मिस ट्रस्ट की जो उसकी सारी सिचुएशन है वो उसको इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि मैं इस सोसाइटी में प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट सेफ। एंड इफ़ यू आर गिविंग दैट ट्रस्ट एंड लव टू योर चाइल्ड, तो बच्चा ये महसूस करता है कि आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। और ये एहसास जो है ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चलता है। यानी अगर आप अर्ली एज में बच्चे को ये सिखा दें, ये समझा दें कि तुम एक मुकम्मल इंसान हो और तुम एक खूबसूरत इंसान हो, तुम्हारे अंदर वो तमाम खूबियाँ हैं जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो ये ट्रस्ट उसको अगली आने वाली तमाम लाइफ में ये जो बच्चों के जज्बात हैं इनको समझना, इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करना, ये सब कैसे सिचुएशंस में किया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने कहा पहला साल, अब पहला साल हम माँ बाप क्या करते हैं, जब इवन के माएँ जब प्रेगनेंसी की स्टेज में होती हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये देख लें कि हमने जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका कमरा कैसा बनाना है, मिठाइयों का क्या हमें अरेंजमेंट करना है, बेबी शावर्स कैसे करने हैं, ये वो सब चीज़ें वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन असल में ये चीज़ नहीं है। असल में आप अपने आप को इमोशनली भी तैयार करें और ये महसूस करें कि दिस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली फ़िज़ा हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए जाते हैं, यानी एक इस तरह से आप समझ लीजिए ट्रेडिशन है ना कि शादी कर ली और शादी के बाद बच्चा पैदा होना ही होना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। बच्चा पैदा करना या बच्चे संभालना या बच्चे पालना एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप एक इंसान जो आप बात भी कर रही थी, इसमें एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट भी है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ये कैसे है? सॉरी, ये कौन सी स्टेज है? मतलब ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है वो कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या आप बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं या आप बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं। स्टेज 1 में यस, और ये पहले 2 साल है। अच्छा, दूसरी स्टेज जो वो बताता है ना, वो ये बताता है कि आप या ऑटोनॉमी बच्चे को देते हैं या डिपेंडेंस देते हैं। अब आप देखें कि पहले 3-4 साल के अंदर आप कैसे ऑटोनॉमी दे सकते हैं बच्चे को। हम कहते हैं हम तो बच्चे का हर वक्त ख्याल रखेंगे, लेकिन ये वो टाइम है जिसमें बच्चे को इस चीज़ का एहसास होता है कि व्हाट आई एम समथिंग, आई एम अ बीइंग, मैं हूँ और मैं कैसे हूँ। ये वो पहले 4 साल के अंदर बच्चा सीख लेता है। अब जो वालिदैन बच्चे को ये ट्रस्ट नहीं दे पाते, जो वालिदैन बच्चे को ये समझा नहीं पाते कि उसकी हकीकत क्या है दुनिया में, वो अपनी एक्सप्लोरेशन की स्टेज में चला जाता है। अच्छा। और वो जब ये एक्सप्लोर करना शुरू करता है कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो मेरे लिए प्रोटेक्टेड है, वो मेरे लिए सेफ़ है, वो मेरे लिए हेल्दी है और वो मेरा अपना है और मेरी इस दुनिया में एक वर्थ है। ये स्टेज जो है ये माँ बाप ने उस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डेवलप करनी कैसे है। इसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेरेंट्स अगर 3 टाइम्स ऑफ अ डे फोकस कर लें बच्चे की लाइफ में, क्योंकि आजकल की जो हसल बसल की लाइफ है उसमें आपके पास वक्त नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे बच्चों को वक्त दे सकें। बच्चों की भी जो काम है वो इस तरह का है कि उन्होंने सुबह उठना है, स्कूल जाना है, उसके बाद उन्होंने अपनी को ट्यूशन्स पे जाना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके पास करने के लिए। तो वालिदैन 3 टाइम जो है ना वो अगर फोकस कर लें उनके लिए, और बेशक आधा घंटा, एक घंटा उस टाइम में स्पेंड कर लें बच्चों के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम हो सकता है। अब वो 3 टाइम कौन से हैं? द फर्स्ट टाइम इज़ द अर्ली वेकअप टाइम। जब बच्चा सुबह उठता है वो 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में। जब बच्चा सुबह उठता है माँ बाप उसको कडल करें, उसको प्यार करें, उसको सारे दिन के आगाज़ का बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बिस्तर के ऊपर ही फलाल को 2 घंटे एक चुम्मा पप्पी चाटी करती रहती है। बिल्कुल, देखें वो 2 घंटे अगर आप सुबह करती हैं तो दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ ग्रेट। अब हम आजकल क्या हो रहा है, आपको पता है हमारे बिस्तर से निकलने का दिल भी नहीं करता, हग में रज़ाई के अंदर। तो आप सोचें कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि कभी वो मुझे चूमेगी, कभी मेरे बाल सही करेगी, लेटे लेटे ही। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसके साथ। वरना तो आजकल बच्चे तो वो कहते हैं कि हम निकलें और हम कहीं और पहुँचे और कहीं और जाएं। तो अब वो 1 घंटा अगर आप सुबह का उसको दे रहे हैं, उस 1 घंटे में आप उसको ये बता रहे हैं और साथ में फिर आपने उसको समझाना भी ना कि अब सारा दिन आने वाला है, आज के दिन में तुमने क्या क्या करना है। जी, हम प्लान करते हैं, हम प्लान करते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी आजकल क्या है फिजा के रात। अच्छा, अब आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि अभी आपने मुझे मेरे उसी फेज में पहुंचा दिया। जितनी भी माएँ सुन रही होंगी, आई एम श्योर अभी इसी फेज को एंजॉय कर रही होंगी जो ये करती हैं, और ये कितना पॉजिटिव है इसको बर्बाद करेंगे हम अफाफ से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ दोस्ती किस तरह से की जा सकती है। हमारे पास डॉक्टर अफाफ मौजूद है। अच्छा अफाफ, मुझे बताइएगा, ये जो आप बता रही थी कि सुबह उठते के साथ ही बच्चों के साथ प्लानिंग करनी है, तो वो क्या प्लानिंग है, किस तरीके से सारा
दिन का डिसाइड करना है। मतलब अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमें तंग करते हैं, उठते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। अगर आप उन्हें कडल करते हैं, आप अच्छे तरीके से उन्हें बताते हैं, सारा दिन का प्लान बताते हैं कि आज आपने स्कूल जाना है, उसके बाद आपकी ये एक्टिविटी है, फिर अगर हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ भी जो भी आपका प्लान है, क्रिएट एक्साइटमेंट इन दैट इन ए पॉजिटिव वे, ताकि वो आपके साथ अपनी शेयरिंग कर सके। फिर आप उन्हें ये भी बताएं कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने टीचर को कैसे अटेंड करना है, स्कूल कैसे अटेंड करना है, ये सारी जो उनकी डे की प्लानिंग है, जैसे हम बड़े करते हैं स्कूल में झगड़े हैं, यानी इस चीज़ को समझें कि अगर हमारे डे की प्लानिंग है तो बच्चों की भी डे की प्लानिंग होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है जब बच्चा स्कूल से वापस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, क्योंकि वो सारा दिन बड़ा स्ट्रगल करके आ रहा होता है, इतना आसान नहीं है बच्चे के लिए, चिड़चिड़ा आता है, कभी भूखा आता है, कभी गर्मी उसको बहुत लग रही है। आप ये देखें ना फिजा कि हम बड़े जब घर जाते हैं अपने काम से, जॉब से, वर्क प्लेस से, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं, हम उसको तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। अब उसको हैंडल भी कैसे करना है ये भी बताना है। इसी तरह से बच्चे भी जब दिन गुजार के आते हैं ना तो उनके साथ भी बहुत मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो जब वापस आता है तो आप उसको आते ही ना शुरू हो जाए कि जल्दी से कपड़े बदलो, खाना खाओ, जल्दी करो, तुमने फिर ट्यूशन जाना है, ये करना है, वो करना। नो, गिव हिम टाइम। उसे फिर वो शावर करे, लव, उसको बताएं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, जो भी, ठीक है। और फिर आप उसके साथ बैठ के खाना खाएं, उसको चेंज करवाएं और फिर उसको नेक्स्ट हाफ डे के लिए जो है ना वो रेडी करें। एंड द फाइनल टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रात को सोने से पहले का टाइम है। क्या? 1 घंटा सोने से पहले कोशिश करें कि गैजेट्स अपने भी ऑफ़ करें, बच्चों के भी गैजेट्स ऑफ करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको वो सारा दिन जो उनका गुजरा उसमें जो उन्होंने कोई मिस्टेक की हुई थी आप उन्हें बड़े लाइट वेज में उन्हें बताएं रात को कि आज ना ये हमने काम किया था लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब आप देखें, जब आप इस तरह से बच्चे को बताएंगे ना तो वो उसके जहन में रहेगा, लेकिन जब आप उसको एक चमाटा लगाएंगे और या आप उसको डांटेंगे या चीखेंगे उसके ऊपर तो वो कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप उसको रात को समझाएं कि आज ये काम ना हमसे गलती हो गई है, हमने नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह से बेहतर करना है, इस तरह से इम्प्रूव करना है। बच्चे बड़े अच्छा रिस्पांस देते हैं उसके ऊपर। रात को आप उसे जो बातें सुना के, जो बातें आपको याद है जब हम छोटे होते थे हमारी माएँ हमें बड़ा अच्छा रात के वक्त को कहानियाँ सुनाती थी, इस्लामी स्टोरीज भी सुनाती थी, वाक़यात सुनाती थी, फेरी टेल्स हैं, कुछ बच्चों के अभी भी लाइफ में वही चल रहा है, मतलब कुरान पाक की सूरतें हमें रात को याद करवाती थी। तो वो मेमोरी है जो रात आपकी सारी सोने के दौरान में रिट्रीव होती है, वो सारा सर्कल बनता है। बिल्कुल। और अगर आप चीख चीख के बच्चों को रात को सुलाते हैं तो उनके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। खुद फोन पे लगी होती है, माँ कहती सो जाओ। हाँ बिल्कुल,